नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। कपिल पांडे 400 रुपया, 400 रुपया। कपिल पांडे 14,000 की पत्ता उठाएगी बोली। और कोई मोहम्मद मानूवा दानदाता, ये बहुत ही पुण्य का काम होता है। जो महामाई के भंडारे में जो प्रसादी ग्रहण करते हैं तो उनकी झूठी पत्तल उठाने के लिए बोली लगाकर छोटू छोड़कर 500 रुपए। तीसरे सदर की पत्तल उठाएगी बोली। छोटू छोड़कर 500 रुपए। भारत को यूं ही परंपराओं का देश नहीं कहा जाता है। निमाड़ के लोक आस्था के महापर्व गणगौर में 10 दिनों तक पूजन की समाप्ति के बाद होने वाले भंडारे की झूठी पत्तल उठाने के लिए बोली लगाई जाती है। सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा भंडारों में भोजन के बाद अमूमन झूठे पत्तल उठाने के लिए लोग कंदराते हैं, लेकिन खंडवा में पिछले 100 साल से भी अधिक वर्षों से एक ऐसा ही आयोजन होता आ रहा है, जहां झूठे पत्तल उठाने के लिए बोली लगाई जाती है। आयोजन की व्यवस्था मुताबिक जो व्यक्ति सबसे ज्यादा रुपए बोली लगाता है उसी का परिवार उस पत्तल के झूठे पत्तले उठाता है। बताया जा रहा है कि झूठे पत्तल उठाने का यह लोक माता के आशीर्वाद के रूप में मनाते हैं। समाज के सोमनाथ काले और सुनील जैन ने बताया कि गणगौर पर्व के दौरान एक तरफ इस परंपरा का निवारण किया जाता है तो वहीं दूसरी ओर गणगौर माता को लोग विदाई दे रहे हैं। जैसे ही बेटी के मायके ससुराल जाने का जो क्षण होता है, बेटी की गोद भराई होती है, सब कुछ उसी रीति रिवाज से गणगौर माता की भी आंचल भरकर विदाई दी जाती है। रंजना परदेसी ने कहा कि भारत की मिट्टी और भारत की संस्कृति ऐसे ही तीज त्योहारों से भरी पड़ी है। जरूरत ऐसी तीज त्योहारों पर परंपराओं को सहेजने की, ताकि आने वाली पीढ़ी वर्षों तक इस परंपरा को विस्तृत रूप से अपनी सहज कर सके। इसी को लेकर समाज की महिला और समाज के सोमनाथ काले और समाज सेवी सुनील जैन ने भी क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये अग्रवाल धर्मशाला का ये नज़ारा है, जहां गणगौर माता की पूजा और विदाई का कार्यक्रम चल रहा है। इस आयोजन में भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भंडारे का आनंद लिया। ये हमारा निमाड़ का फेस्टिवल है। ये 9 दिन के लिए मनाया जाता है। यहाँ पे माता 30 के दिन लाई जाती है कि गाड़ी से लेकर आया जाता है, इनका स्वागत किया जाता है, जोड़े भी खाए जाते हैं, फिर इनको झालरियाँ दी जाती है। इसमें हम माताओं को अच्छा नए गेटअप में तैयार करते हैं। इस बार हमने हमारी माता जी को गुजराती गेटअप में तैयार किया है। माता जी का भजन जिसमें माता जी को विदाई, इसमें हम माता जी का हमारा पियर में कोई राव जी सुन सजनी का साहेबा, राव जी सुन सजनी का साहेबा, हंसी बिंदी होती जाऊं मेरी लेती, हंसी तुमको तो जाऊं मेरी लेती, हंसी मेरी ना पियर जाऊं, राव जी सुन सजनी का साहेबा, मारा पियर मांगो। इस तरह से हम माता जी हमारे पियर में बेटी की तरह लेकर आते हैं और उनका पूरा बेटी की तरह ही विवाह करते हैं। और उनकी विदाई आज आखिरी दिन रहता है। आज माता की विदाई की जाएगी। पूरे हर्षोल्लास के साथ समाज के सभी लोग इकट्ठे होते हैं और माता की विदाई के लिए करते हैं। मेरा नाम रंजना परदेसी है। मैं गुरु समाज पंचायत से रंजन से अर्चना सावले। यह जो है हमारा सामाजिक जो है करीब लगभग 100 साल पुराना जो है उत्सव है। हमारे बुजुर्ग लोग भी मनाते चले आ रहे थे। उसी परंपरा को आज हमारी समाज जो है पुराने साथी और नए युवा साथी भी जो उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हम माता जी का जो है 3 दिन का उत्सव मनाते हैं।
तीज के दिन से चालू होता है और आज पंचमी के दिन बड़ा भंडारा करके माता जी की विदाई को करते हैं शाम के वक्त में। ये हमारे जो समाज के अंदर बहुत पुरानी परंपरा है। इस भंडारे के अंदर जो सामाजिक समरसता के हिसाब से अमीर से अमीर आदमी भी हमारे यहाँ पे करीब जो झूठी पत्तल उठाता है, छोटे आदमी की जो झूठी पत्तल होती है वो पैसे दे के बोली लगाकर उठाता है। इसका हमारे हिसाब से हम ये सामाजिक समरसता मानते हैं कि अमीर और गरीब में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता है। इससे सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता को बल मिलता है। कितनी पीढ़ी है ये परंपरा का निर्माण कर रहे हैं? ये तो हमारे यहाँ 100 साल से ये परंपरा चली आ रही है और उसी का निर्वहन हम भी करते चले आ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों द्वारा यह परंपरा चालू की गई थी और हम भी उसका निर्वहन करते चले आ रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ 3 दिनों से यहाँ पर खंडवा की शादी पूरे जिले के अंदर मनाया जा रहा है और एक अद्भुत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गरुआ समाज द्वारा। विगत 100 वर्षों से मैं भी लगातार वर्षों से देख रहा हूँ कि यहाँ अग्रवाल धर्मशाला में गणगौर माता की जो पूजा अर्चना चलती है उसके तहत एक भंडारे का आयोजन होता है। उस भंडारे के अंदर झूठी पत्तल उठाने की बोलियां तक लगती है। मतलब एक सामाजिक समरसता का ये मतलब एक अच्छा मैसेज दिया जाता है, जिसका माध्यम से यहाँ पर जो भोजन करते हैं भंडारे में उनकी झूठी पत्तल उठाने की बोलियां लगती है और अमीर से गरीब मतलब उस बोली में भाग लेकर वो झूठी पत्तल उठाता है। निश्चित तौर पर एक सामाजिक समरसता का बहुत अच्छी मिसाल है। अनेकता में एकता, यही हमारे भारत की विशेषता है। आज देख रहे हैं कि निमाड़ का जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है गणगौर पर्व, बड़े उत्साह के साथ 3 दिनों से यहाँ पर खंडवा की शादी पूरे जिले के अंदर मनाया जा रहा है और एक अद्भुत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गरुआ समाज द्वारा। विगत 100 वर्षों से मैं भी लगातार वर्षों से देख रहा हूँ कि यहाँ अग्रवाल धर्मशाला में गणगौर माता की जो पूजा अर्चना चलती है उसके तहत जो भंडारे का आयोजन होता है उस भंडारे के अंदर झूठी पत्तल उठाने की बोलियां तक लगती है। मतलब एक सामाजिक समरसता का ये मतलब एक अच्छा मैसेज दिया जाता है, जिसका माध्यम से यहाँ पर जो भोजन करते हैं भंडारे में उनकी झूठी पत्तल उठाने की बोलियां लगती है और अमीर से गरीब उस बोली में भाग लेकर वो झूठी पत्तल उठाता है। निश्चित तौर पर एक सामाजिक समरसता का बहुत अच्छी मिसाल है।